ये है आपका तुर्कमान गेट, ये है आपका हज मंजिल, ये है आपकी दिल्ली हज कमेटी। इसके अलावा यहाँ पे एक नमाज रूम भी है जो कि अंदर की तरफ है। जय हिंद दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत के साथ होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि आज मैं आप सभी को लेकर जाने वाला हूँ दिल्ली हज कमेटी। वैसे मैं आपको बता दूँ कि जो हज़रात होते हैं जो कि हज पे जाना चाहते हैं तो वो रब्ता करते हैं हज कमेटी से। मतलब कि हमारे पास है हज कमेटी ऑफ इंडिया, जिसको लोग सेंट्रल हज कमेटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूरे इंडिया में मात्र एक ही है जो कि है आपकी मुंबई के अंदर। इसके अलावा हर स्टेट की एक कमेटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली है तो दिल्ली हज कमेटी हो गई, आपका गुजरात है तो गुजरात हज कमेटी हो गई, आपका महाराष्ट्र हज कमेटी हो गई, वगैरह वगैरह। तो जो सेंट्रल हज कमेटी है वो देती है उन लोगों को सीट जो कि हज पे जाना चाहते हैं हर साल। जो दिल्ली हज कमेटी है या फिर आपकी जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है वो आपकी गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो कि हमारे भारतीय लोग हैं उनको भेजती है हज करने के लिए। और जो हज कमेटी है उसके अंदर 23 मेंबर होते हैं। इसके अलावा उसमें MPs भी होते हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट के नॉमिनीज़ भी होती हैं। तो काफ़ी सारे इसमें लोग होते हैं जो कि हज कमेटी को चलाते हैं। मतलब कि ये है कि हज कमेटी का क्या काम होता है कि वो अरेंज करती है कि जो हाजी हैं वो कैसे जाएंगे हज करने के लिए, या फिर वो कहाँ पे जाके रहेंगे, सब कुछ। और 1927 के अंदर पहली बार इस तरीके को लाया गया था। मतलब कि 1927 से लेकर अभी तक हज कमेटी अपना काम कर रही है। इसके नाम भी चेंज हुए हैं वो अलग बात है, लेकिन अभी भी ये हज के लिए काम कर रही है। बाकी आपको पता है कि जो हमारा भारत है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भारत है, जिसके अंदर 17 करोड़ मुसलमान हैं। तो हर मुसलमान की ये चाहत होती है कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बार हज ज़रूर करें। तो अगर किसी को हज करना होता है तो वो जाता है प्राइवेट, या फिर वो जाता है हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू। इसका क्या प्रोसेस है, अगर आपको जाना है प्राइवेट हज करना है तो आप सिंपल सा किसी भी प्राइवेट टूर कंपनी से बात कर सकते हो। अगर आपको हज करना है गवर्नमेंट के थ्रू, जो थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हज कमेटी से। मतलब ये है कि इनकी एक डेट होती है फिक्स, उस डेट पे ये लोग फॉर्म निकालते हैं। फॉर्म निकालने के बाद आप फॉर्म भरते हो, कुर्रा होता है, कुर्रा में अगर आपका नाम आ गया तो आप हज करने जा सकते हो हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू। जो अपना इंडिया है जिसका कोटा है वो अराउंड 1.5 लाख के आसपास है। मतलब वो जो कोटा होता है वो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कितनी है उस कंट्री में मुसलमानों की, उसके अकॉर्डिंग ही कोटा मिलता है। बाकी जो अपना इस्लाम है तो इसके 5 बड़े रुकन हैं। एक तो आपका है शहादत, मतलब कि इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है, मतलब अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं की जा सकती। दूसरा है नमाज, मतलब अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़नी है 5 वक्त ही, ये मुसलमान पे फ़र्ज़ होता है। और तीसरा है ज़कात, मतलब कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको उस पैसे में से 2.5% गरीबों को देना ही पड़ेगा। अगर आप पैसे नहीं देते तो आपको गुनाह मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के टाइम पे अगर किसी के पास 25,000 रुपये हैं तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। तो मतलब किसी के पास 25,000 रुपये हैं और वो पैसे नहीं दे रहा ज़कात के, तो वो गुनहगार होगा। चौथा है रोज़ा, मतलब जब रमज़ान आते हैं तो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि वो रमज़ान के 30 रोज़े ज़रूर रखे। अगर वो किसी वजह से रोज़ा छोड़ देता है, कोई मजबूरी है, अगर उसने रोज़ा छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि बाद में रोज़ा रखना पड़ेगा। अगर वो रोज़ा नहीं रखता जानबूझ के तो वो गुनहगार होगा। जो 5वां रुकन है सबसे बड़ा इस्लाम का, वो है आपका हज। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप हज के लिए जा सकते हो, वहाँ पे रुक सकते हो, खा पी सकते हो 40 दिन तक, या जितनी भी डेज होते 5 दिन, तो आप पे हज फ़र्ज़ है। आज के टाइम पे जिस इंसान के पास 4 लाख रुपए हैं तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है। बाकी मैंने आपको बतला दिया है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया होती है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इसके अलावा हर स्टेट की अपनी एक हज कमेटी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो दिल्ली हज कमेटी है वो आखिर कहाँ पर है, आप वहाँ पे कैसे जा सकते हो। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो ये वीडियो मात्र आपके लिए है। बात करें इसकी लोकेशन की, तो अगर आप जाना चाहते हो दिल्ली हज कमेटी तो आपको आना पड़ेगा मेट्रो से। मतलब मेट्रो का जो नियरेस्ट है वो है आपका दिल्ली गेट, और आप बाहर निकलना गेट नंबर 3 से। गेट नंबर 3 से निकलने के बाद आप जा सकते हो तुर्कमान गेट। तुर्कमान गेट के पास ही है आपकी दिल्ली हज कमेटी। भाई बाकी आप दिल्ली गेट से रक्षा भी कर सकते हो, रक्षे खड़े रहते हैं वहाँ पर, और अपना आराम से जा सकते हो आगे। भाई सामने पड़ेगा डिलाइट। जब आप आओगे दिल्ली गेट से तो आप आओगे सामने की तरफ से, आपको सीधा आना है। ये पड़ेगा आपका दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, ये है आपका तुर्कमान गेट, ये है आपका हज मंजिल। अभी हम हज मंजिल के अंदर ही जाएंगे। बाकी आप देखो सामने लिखा है फ्री पार्किंग हाजियों के लिए रामलीला मैदान में। मतलब कि सामने है आपका रामलीला मैदान, ये सामने है दोजाना हाउस। मतलब कि जो रामलीला मैदान है, अगर आप हाजी हो तो आप अपनी कार को पार्क कर सकते हो, वो भी फ्री में। और ये है इसकी एंट्री हज कमेटी की।
है आपकी दिल्ली हज कमेटी। हम चलेंगे इसके ऊपर। भाई ये है इसके ऊपर का, हमको जाना है फर्स्ट फ्लोर पे। मतलब जो आपका हज कमेटी है वो है आपका फर्स्ट फ्लोर पे, वहीं पे आपके सारे काम होंगे। भाई ये है इसके अंदर का हज कमेटी का। बाकी ये है यहाँ का शौचालय है। यहाँ की मैं आपको एक अच्छी बात दिखाऊँ कि यहाँ पे ये भी है वज़ू खाना, मतलब आप यहाँ पे आके वज़ू भी कर सकते हो। नीट एंड क्लीन है अपना ये तो फ़िलहाल। अब ये देख लो ये कितने पुराना है। मतलब पहले जो हज था वो इस टाइप का हुआ करता था, आज कितनी हो गई डेवलपमेंट। ये हो गया, ये बाहर से है और ये इनका ऑफिस की एंट्री है। अगर आपको कुछ भी काम है हज कमेटी से तो आप अंदर एंट्री कर सकते हो। और सामने है नमाज के वक्त, मतलब यहाँ पे नमाज भी होती है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, आप जाना चाहते हो हज के लिए, तो आप आ सकते हो दिल्ली हज कमेटी। और जिसकी टाइमिंग है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। मतलब काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसके अलावा यहाँ पे एक नमाज रूम भी है जो कि अंदर की तरफ है। मैं अभी आपको अंदर लेके जाऊँगा जहाँ पे नमाज होती है। यहाँ पे नमाज होती है 5 वक्त की बाजमात। तो अगर आप कभी भी आते हो हज कमेटी तो आप यहाँ पे नमाज भी पढ़ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता लग गया होगा कि आप हज कमेटी कैसे आ सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई भी काम हो हज कमेटी के लिए तो आप यहाँ पर आराम से आ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। जय हिंद।